तो हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर रवि और आपका रवि भैया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपके लिए समझ सकता हूं कि आप लोग इस समय बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं, क्योंकि प्री बोर्ड तो यार खत्म हो गए। अब हमारे पास जो मंथ बचा है ये जैन का मंथ है, और ये मंथ करो या मरो वाली सिचुएशन आपके लिए लेकर आया। तो यार 10th बोर्ड में दिक्कत यह है कि क्या पढ़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ना पढ़े। ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब यह है कि काफी सारे बच्चे कुछ ऐसी चीजों को पढ़ने में लग जाते हैं जिसके पीछे वो अपना टाइम खराब करते हैं, अपना बिल्कुल जो प्रीशियस टाइम है उसे खराब कर देते हैं, और खुश होते हैं रोज रात को एक प्लान बनाकर कि कल से ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, और होता कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है ना। तो मैं तेरा टाइम बचाने आया हूं बेटा, मैं तेरा टाइम बचाने आया हूं। आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं कि अगर सच में तूने फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 95% मार्क्स तेरे से दूर नहीं है, पक्की बात है। बस तुझे क्या करना है, आंखें बंद करके इसे फॉलो करना है। बिल्कुल ध्यान से सुन ले। सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि 1 मंथ की फुल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए मेरे लाल, ये देख, सबसे पहले टारगेट होना चाहिए हमारे पास कौन सा, ये ले, स्मार्ट फोकस स्टडी। और ये कैसे होगा, वन शॉट से। वन शॉट कौन से, जो हम लोग लेकर आए। मैंने वन शॉट तेरे लिए बनाया है, अपलोड होगा टाइम पर, सारी चीजें उसमें मैंने कराई हैं, भूल मत जाइए उसे। सबसे पहले तो टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, स्मार्ट प्लस फोकस स्टडी। ड्यूरेशन क्या है हमारे पास, सिर्फ 30 दिन। कोई हमारे पास 4-5 महीने वाला बच्चा नहीं बैठा होगी, 4-5 बच्चे, अरे नहीं करी मेहनत, नहीं करी, कोई दिक्कत नहीं है यार, अब भी जीरो से करके मैं तुझे हीरो बना दूंगा कंफर्म। मैंने कहा अब भी जीरो से स्टार्ट करके मैं तुझे हीरो बना दूंगा, यह बात मैं पूरे दावे के साथ तुझे बोलता हूं, 110%। आगे चलते हैं। सबसे पहले गोल क्या होना चाहिए, हाई स्कोर होना चाहिए, मिनिमम स्ट्रेस। जितना स्ट्रेस लेगा उतना ज्यादा फंसेगा। काफी सारे बच्चे सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वो सुबह उठते हैं, अब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, चाय पी के पढ़ेंगे, खाना खा के पढ़ेंगे, और पढ़ाई होती ही नहीं है, और पढ़ाई होती ही नहीं है। वो सब नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल कम लेना है, क्योंकि फोकस करना है। स्ट्रेस यहां पे लेगा ना तो दिमाग में बोझा बन जाएगा, बेटा कुछ कर नहीं पाएगा। सबसे सिंपल चीज। और देख रूल क्या है, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। व्हाट इज दिस, क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का। अगर आज मुझे 30 क्वेश्चन करने तो मैं करके ही सोऊंगा। ये टाइम टेबल मेरा नहीं होना चाहिए कि भाई इस घंटे में इतना कर लेंगे, उस घंटे में उतना नहीं। घंटे के हिसाब से क्या होता है यार, क्या पता तेरे को ज्यादा टाइम लग जाए, क्या पता कम टाइम लगे, क्या पता तेरे को लग रहा हो मेरे को बहुत समय लगेगा लेकिन थोड़े से समय के अंदर काम हो जाए। वो वाली स्टडी करनी है, ठीक है। अगले दिन का गोल एक रात पहले डिसाइड होना चाहिए कि कल मुझे इस फलाने सब्जेक्ट में फलानी चीज करनी है, मतलब करनी है, उसके बाद ही सोऊंगा। और अपनी औकात देख करके अपने टाइम टेबल को बनाना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा ना हो कि आपकी जो लिमिटेशंस हो आपके ब्रेन की, आपकी समझने की, आपकी बॉडी की, वो 50 क्वेश्चन की, आप 100 क्वेश्चन का टारगेट ले लो, पूरा भी नहीं होगा, नेगेटिव हो जाओगे। तो टारगेट सोच समझ के लेना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रूल है ये। समझ में आ रहा है सक्सेस के लिए। नेक्स्ट आते सिलेबस का क्विक स्कैन करो। सिलेबस का क्विक स्कैन होता है वन शॉट से, जो सबसे छोटे वन शॉट हो जो हम लोगों ने अपलोड करें, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, वन शॉट बिल्कुल छोटे छोटे से बने। और कौन से बेटा, आई क्वांटा के वन शॉट आपको यहां पर याद रखना है, याद रखना, वहीं से आपका कुछ भला होगा। उसके बाद क्या था, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आइडेंटिफाई करो। मान लेते हैं कि कुछ बच्चों को फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो सबसे पहले ना उनके टॉपिक बना लो कि भाई फिजिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर 5 चैप्टर, जितने भी आपको लगता है कि कंफ्यूजन है उन्हें आपने लिख लिया। अब आपकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लिखोगे क्या है, आपको क्या लगता है कि स्ट्रॉन्ग क्या रहेगा हमारे पास। हमारा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायो स्ट्रॉन्ग है, या साइंस स्ट्रॉन्ग है। मैं सिर्फ साइंस नहीं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं। उसे आपने लिखा, वो सब्जेक्ट आपने बनाया बहुत अच्छे तरीके से, तो वो आपको अलग अलग आइडेंटिफाई करने हैं। और फिर अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक को तो रिवाइज करना है रात को सोने से पहले। और जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे ना, उन पे मेहनत करनी है, उन पे एफर्ट्स लगाने हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास होगा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करें। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को याद रखें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं डायग्राम के साथ। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट, फॉर्मूला, डेफिनेशन सीट, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आई क्वांटा देगा। कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी बेटा आई क्वांटा पर। खुद से कुछ मत करो, अपने आप नहीं करना है, आई क्वांटा ने आपका काम कर दिया है। हम लोग आपके लिए लेकर आ गए बेटा वन शॉट, वहीं पर आपके पास आपको सारे नोट्स और सब कुछ मिलेगा A to Z, याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक भी आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आई क्वांटा। क्योंकि क्या करना है, कितना करना है, वो सब हम लोग बताएंगे, आपको उस पर स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं करा ना तो फिर काम नहीं बनेगा। आपने फेज 1 देखा ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें 11 से 20 दिन की। ये 1 से 10 दिन का काम है कि सिलेबस को फटाफट देखा, और सिलेबस को देखने का मतलब वन शॉट हमारे चलते रहेंगे थ्रू आउट मंथ। आपको सिलेबस देखने का मतलब है 1 से लेकर 10 दिन, ये इसलिए लिखा हुआ ताकि 1 से लेकर 10 दिन तक आप ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर लें।
कि भाई ये चीजें मिलेंगी, बाकी 2-3 चीजें तो हम ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका काम सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को लिखने का है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। बात करते हैं 11 से 20 डेज की। सबसे पहले तो पीवाईक्यूज करने स्टार्ट कर देना। जो भी चैप्टर का आपको आई क्वांटा वन शॉट करा देगा उसके पीवाईक्यू करने लग जाओ, सिंपल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ही आपकी पीवाईक्यू है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ही आपकी इस समय पर पीवाईक्यू है। कम समय है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अच्छा पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास आपको करने मस्ट है, याद रखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमारे पास मिस्टेक नोटबुक बनाओ कि भाई मैंने फिजिक्स में इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये वाली गलती कर दी, अब जब एग्जाम देने जाओगे ना, फाइनल एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पर उस गलती को रिपीट नहीं करना है। मैंने क्या कहा, आपको उस गलती को रिपीट बिल्कुल भी नहीं करना है, याद रखना इस चीज के लिए। और साथ में हम लोग बात करेंगे, फाइनल रिवीजन होगा हमारा 21 से 30 दिन का, जिसमें फुल सिलेबस रिवाइज करेंगे बैठ करके, ठीक है। फटाफट यहां पर वन शॉट नहीं देखने, क्योंकि वन शॉट आप देख चुके, ठीक है। साथ में हम लोग यहां पे 4 से 5 फुल मॉक पेपर लगाएंगे, और साथ में हम लोग क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, और प्रेजेंटेशन और नीटनेस हम लोग इंप्रूव करेंगे। क्योंकि जितने अच्छे से आप लोग पेपर को दोगे, जितने अच्छे से पेपर को दोगे, जितने अच्छे से समझा दोगे एग्जामिनर को, उतने अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये मैं आपको ना यहां पर आके कुछ मोटिवेट करने नहीं आया, कुछ बड़ा चढ़ाकर बोलने नहीं आया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के साथ आया हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों के साथ, कि भाई फुल रिवीजन होगा हमारे पास, फुल सिलेबस होगा, तो 4-5 फुल मॉक लगाओगे ना, रिवीजन भी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट आपको खुद पता चलेगा कि पहले कौन सा सेक्शन करना फिर कौन सा। इस बार आपके पास 3 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 1 फॉर फिजिक्स, 1 फॉर बायो, 1 फॉर केमिस्ट्री। तो फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के लिए आपके पास अलग अलग सेक्शन आएंगे। तो याद रखना, फिजिक्स वाले सेक्शन में सिर्फ फिजिक्स ही करना, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में सिर्फ केमिस्ट्री, और बायो वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि फिजिक्स का पोर्शन उठा के कुछ बायो में कर दिया। अगर आपको लगता है कि सर मुझे आंसर लिखना था, मेरे पास स्पेस नहीं बचा, तो मैंने फिजिक्स वाले पोर्शन को थोड़ा सा उठा करके बायो में घसीट दिया, वो काम मत करना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास यहां पर चीजें रहेंगी। और याद रखना, हमारे पास डेली, हमारे पास 4-5 घंटे अगर हम सीरियसली पढ़ लेना, आज भी 4-5 घंटे रोज पढ़ ले तो हमारा काम हो जाएगा। 2 घंटे कॉन्सेप्ट वगैरह को देंगे आप लोग, 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस को देंगे। ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिख करके लेकर आया हूं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन 15 मिनट अपनी मिस्टेक एनालिसिस को देने ही देने हैं। ये जो टाइम ऊपर है ना, ये आपका आई क्वांटा कवर अप करवा देगा, ध्यान रखना। डेली की 4-5 घंटे का मतलब आई क्वांटा आपको कवर अप करा देगा। सिर्फ आपको यहां पर ये जो है ना, ये वाला हमारे पास प्रोसेस है, ये 1 शॉट में वापस लिख रहा हूं, 1 शॉट। और किसका 1 शॉट देखना है मेरे लाल, आपको देखना आई क्वांटा, यहां के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। अगर आप एवरेज बच्चे हैं और आप सच में चाहते हैं कि आप टॉप कर जाए, मैंने कहा अगर एवरेज बच्चे हो और सच में चाहते हो दिल से कि भाई टॉपर के बराबर तक पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। अब आगे चलते हैं, कैसे गोल्डन रूल हमारे पास आते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी प्राइमरी हमारी बुक होनी चाहिए। शॉर्ट नोट और डायग्राम आपको आई क्वांटा प्रोवाइड करेगा, आपको खुद से एफर्ट नहीं लगाने। तो ये कितनी सारी मेहनत बच गई। रेगुलर रिवीजन आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा पेपर तो तुझे ही सॉल्व करना है ना, पेपर मैं थोड़ी करूंगा मेरे लाल। और क्या करना, अवॉइड करना मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन को। मोबाइल यूज करना है लेकिन डिस्ट्रक्टेड फॉर्म में नहीं, यूजफुल तरीके से, 1 शॉट देखने के लिए, पढ़ने के लिए, ना कि चैट वैट करने के लिए। चैटिंग बाद में हो जाएगी, समझ में आ रहा है, चैटिंग बाद में हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं सर फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या कुछ हमारे पास रहना चाहिए। फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको जो 1 शॉट में कराऊंगा, यहां पर जो भी 1 शॉट आपके होंगे आई क्वांटा पर, वो आपको प्रॉपर आपके पास एक फिक्सिंग होगी कि भाई हमने ये चीजें कवर अप कर ली है, ये सारी चीजें हमारे पास देखने को मिलेंगी। देखो फिजिक्स में एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट क्लियर, सब कुछ 1 शॉट में। न्यूमेरिकल फॉर्मूला डेली रिवीजन 1 शॉट में मिलेगा। आपको डेली रिवीजन करना है, खुद की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, 1 शॉट देखा और नोट्स की पीडीएफ आपके पास आएगी, उसमें डेली रिवाइज करना, डेली रिवाइज करना, ठीक है। डेरिवेशन वगैरह हो गए, लॉस वगैरह हो गए, पीवाईक्यू देखना है, सैंपल न्यूमेरिकल देखना है, इतनी सारी चीजों में पढ़ना है, लेकिन हिसाब से। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं आपको बता देता हूं। फिजिक्स में आपने सबसे पहले अपने 1 शॉट देखा, यहां पर 1 शॉट देखने के बाद आपने उसमें क्या करा, उसके बाद आपने नोट्स लिए। नोट्स लिए, जो पीडीएफ हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी प्रोवाइड की हुई पीडीएफ को, मैंने कहा हमारी प्रोवाइड की हुई पीडीएफ को आप लोग फटाफट से क्या करेंगे, उठाएंगे, और उठाने के बाद डेली रिवीजन में डालेंगे। डेली रिवीजन में डालेंगे, क्या इतना क्लियर है, ये हमारे पास आ गया। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शंस, डेली रिवाइज करना, डेली रिवाइज करना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को याद रखना। उसके बाद इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, एनसीईआरटी, सब चीज आपको याद होनी चाहिए। सब नहीं कर पाए, डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बनाकर। बायोलॉजी के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, डायग्राम बहुत सुंदर नहीं होने चाहिए,
मैंने कहा डायग्राम बहुत सुंदर ना हो चलेगा एग्जाम के अंदर, लेकिन डायग्राम की लेबलिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए, वो चीज हमें यहां पर याद रखनी है। शॉर्ट नोट होने चाहिए, कीवर्ड्स के अंदर फंक्शन, ये सब हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। जेनेटिक एक ऐसा चैप्टर जहां पर फोकस करने की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें, तो यही हमारे पास कुछ रहेगा। मोटिवेशन और चेकलिस्ट के अंदर अगर मैं आपको लेकर के आऊं तो क्या होगा, खुद को एनालाइज करो, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए जो कि वन शॉट से हो जाएगा, राइट, नोट्स रेडी हो जाएंगे आपके, पीवाईक्यू डन होने चाहिए, कम से कम 3 मॉक आपने लगाए होने चाहिए, और आपकी जो मिस्टेक नोटबुक है वो प्रिपेयर होनी चाहिए। मिस्टेक नोटबुक का मतलब होता है मेरे लाल कि आप लोगों ने जो भी गलतियां करी हैं उन गलतियों को वापस से रिपीट ना किया जाए, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर मैं हिसाब आपको बताऊं एक मिलाकर के, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट है आई क्वांटा के वन शॉट, तो हर एक चैप्टर आपका साइंस का कंप्लीट होता हुआ चलेगा। उसी वन शॉट के अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मिल जाएंगे, डेरिवेशंस मिल जाएगी, उसे रिवाइज करें डे टू डे लाइफ के अंदर। और वन शॉट बहुत लंबा नहीं होगा, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम, मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा लंबा हो भी तो 2x में देखोगे 30-40 मिनट में काम हो जाएगा। सोचो कितना अच्छा है, 30-40 मिनट के अंदर सारा काम चुटकी बजाते खत्म। 30-40 मिनट, मात्र 30-40 मिनट के अंदर आपने जितना भी पढ़ा है वो सारा रिवीजन करा के खत्म। तो कितनी सिंपल चीजें हो गई आपके लिए, नहीं ये करना है, ठीक है। और याद रखना कुछ भी पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। अगर आपको ऊंची उड़ान भरनी है तो बस हौसला होना चाहिए, और हौसले के साथ सही गाइडेंस, तो सही गाइडेंस देने का काम हमारा और हौसला बरकरार रखने का काम आपका, और मिलकर फोड़ते हैं ना यार, बोर्ड में मार्क्स लेकर आते हैं, 95% लेकर आते हैं, और दिखाते हैं उन लोगों को जो बोलते हैं कि भाई साहब एवरेज से टॉपर बनना बहुत मुश्किल है। नहीं, आसान है, बस सही गाइडेंस और सही प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है। याद रखना, बात करेंगे 95% से ऊपर की, और मिलकर एग्जाम को फोड़ते हैं यार। मैं देखता हूं कौन सी चीज टफ है, मैं आपके साथ हर एंगल से खड़ा हूं ना। नीट और जेईई में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट दिया, बारी क्लास 10th की है, और क्लास 10th के सपने सच होंगे, 100% होंगे, बस आपको अपने ऊपर उम्मीद रखनी है। क्लियर है बेटा, इतना सारा काम कीजिए, स्ट्रेटेजीज बनाने का काम, प्लान बनाने का काम हमारा है, आप सिर्फ रिवाइज कीजिए। आपके लिए नोट्स भी बनाने का काम हमारा है, आपको डायग्राम देने का काम हमारा है, सब चीज का काम हमारा है। आपका काम सिर्फ इत्मीनान से उस चीज को यूटिलाइज करने का है, ठीक है बेटा। 95% की रेस में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, और आपके रिजल्ट को अच्छा करके रहूंगा, पक्की बात है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 95%। अब तक प्री बोर्ड अच्छा गया, बेकार गया, भूल जाओ, साइड कर दो, जला दो, उस रिजल्ट को हटा दो बिल्कुल ही। अब फोकस करते हैं हम लोग बोर्ड पर, और बोर्ड को फोड़ कर ही रहेंगे।